रोहित की वो 3 जिद जिनकी वजह से हारी टीम इंडिया। छोड़ देते ये 3 जिद तो नहीं होती इतनी शर्मनाक हार। रोहित की ही वजह से पाकिस्तान इतरा रहा है, भारत का मजाक बना रहा है। देश से भी बड़ी थी रोहित के लिए ये 3 बातें। जी, टीम इंडिया की इतनी शर्मनाक हार के लिए रोहित शर्मा की 3 जिद जिम्मेदार हैं। रोहित शर्मा अगर वक्त रहते ये 3 जिद छोड़ देते तो शायद टीम इंडिया को इतनी शर्मनाक हार का सामना ना करना पड़ता और टीम इंडिया वर्ल्ड कप तक जीत सकती थी। लेकिन रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि उनके लिए अपनी 3 बातें देश से ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके आपको रोहित शर्मा की उन 3 जिद से रूबरू करवाते हैं जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बेइज्जत हुए हैं, शर्मसार हुए हैं। रोहित शर्मा की पहली जिद थी केएल राहुल को लगातार मौके। जी, वो केएल राहुल जो किसी बड़े मैच में नहीं चलते, जो सिर्फ हल्की टीमों को पेलते हैं, जिनको सिर्फ हल्की टीमों के सामने रन बनाना आता है। किसी बड़ी टीम को ले आइए, केएल राहुल कभी नहीं चलेंगे। किसी बड़े टूर्नामेंट में, किसी बड़े नॉकआउट में उनका बल्ला कभी नहीं बोलेगा। यकीन नहीं होता तो उनके स्टैट्स उठाकर देख लीजिए, सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। केएल राहुल एशिया कप में भी लगातार फ्लॉप थे, उसके बावजूद उनको इस T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करवाई गई। केएल राहुल बड़ी टीम के खिलाफ फिर फ्लॉप हो गए, ना पाकिस्तान के खिलाफ चले, ना अफ्रीका के खिलाफ चले। लेकिन रोहित शर्मा के दिमाग में यह नहीं सूझा कि केएल राहुल की जगह पर किसी और को खिला लें। जब आपको पता था कि केएल राहुल फ्लॉप हो रहे हैं और बड़े मैच में नहीं चलते, तो आपने उनको इंग्लैंड के सामने क्यों उतारा? इंग्लैंड के सामने भी हार इसीलिए हुई क्योंकि केएल राहुल जो कि 2 कौड़ी का खेलते हैं, उनको एक बार फिर से बड़े मुकाबले में आपने उतार दिया। हल्की टीमों के खिलाफ तो 250 लगा दिए, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ फिर फ्लॉप हो गए। नतीजा, टीम इंडिया पर प्रेशर बन गया और टीम इंडिया बोर्ड पर बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज देख लीजिए, केएल राहुल लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उसके बावजूद उनको खिलाया गया। नतीजा आप देख लीजिए। दूसरी जिद, खुद खराब फॉर्म के बावजूद ओपनिंग पे आना। रोहित शर्मा को खुद पता है कि वो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, बड़ी टीमों के खिलाफ वो भी रन नहीं बना पाते। एशिया कप में भी उनका बल्ला खामोश था और इस T20 वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला खामोश था। उसके बावजूद उन्होंने अपनी ओपनिंग का स्टैंड नहीं छोड़ा और लगातार ओपनिंग पोजीशन पर आते रहे। नतीजा ये हुआ कि आज उन्होंने टीम इंडिया की लुटिया डुबा दी। 28 गेंद खेली हैं। सोचिए भाई, 28 गेंद हार्दिक पांड्या खेल लेते तो 200 के टारगेट से 56 बना देते। हमारे कप्तान साहब ने कितने बनाए? 27 रन। टीम इंडिया पर एहसान कर दिया। तो उनकी ये जो जिद थी कि ओपनिंग नहीं छोड़ूंगा, भले ही टीम इंडिया को हरवाऊंगा, इस वजह से भी टीम इंडिया हारी है। और तीसरी जिद है युजवेंद्र चहल को ना खिलाना। अब सोचिए, टीम इंडिया जिस आदिल रशीद, जिस लिविंगस्टोन के सामने इतना परेशान हुई, ऐसे ही लेग स्पिनर टीम इंडिया के पास भी है, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी जिद की वजह से उसको नहीं खिलाया। युजवेंद्र चहल जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अंग्रेजों को फंसाते हैं, अंग्रेजों के सामने उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन युजवेंद्र चहल को इस मैच में भी मौका नहीं दिया गया और पूरे वर्ल्ड कप में मौका नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ आप देख लीजिए। अश्विन को खिलाया गया था, इंग्लैंड का जहां मन कर रहा था उनको वहां मार रहे थे, लेकिन अगर चहल होते तो हो सकता है रिस्ट स्पिनर होने की वजह से उनको विकेट से एक्स्ट्रा परचेज मिलता और वो विकेट लेते, इंग्लैंड पर प्रेशर बनता। लेकिन रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, कप्तान साहब है, उनकी जिद के आगे देश कहां टिकता है। तो रोहित शर्मा की इन्हीं 3 जिद की वजह से हम ये T20 विश्व कप हारे हैं। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रोहित की वो 3 जिद जिनकी वजह से हारी टीम इंडिया। छोड़ देते ये 3 जिद तो नहीं होती इतनी शर्मनाक हार। रोहित की ही वजह से पाकिस्तान इतरा रहा है, भारत का मजाक बना रहा है। देश से भी बड़ी थी रोहित के लिए ये 3 बातें। जी, टीम इंडिया की इतनी शर्मनाक हार के लिए रोहित शर्मा की 3 जिद जिम्मेदार हैं। रोहित शर्मा अगर वक्त रहते ये 3 जिद छोड़ देते तो शायद टीम इंडिया को इतनी शर्मनाक हार का सामना ना करना पड़ता और टीम इंडिया वर्ल्ड कप तक जीत सकती थी। लेकिन रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि उनके लिए अपनी 3 बातें देश से ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके आपको रोहित शर्मा की उन 3 जिद से रूबरू करवाते हैं जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बेइज्जत हुए हैं, शर्मसार हुए हैं। रोहित शर्मा की पहली जिद थी केएल राहुल को लगातार मौके। जी, वो केएल राहुल जो किसी बड़े मैच में नहीं चलते, जो सिर्फ हल्की टीमों को पेलते हैं, जिनको सिर्फ हल्की टीमों के सामने रन बनाना आता है। किसी बड़ी टीम को ले आइए, केएल राहुल कभी नहीं चलेंगे। किसी बड़े टूर्नामेंट में, किसी बड़े नॉकआउट में उनका बल्ला कभी नहीं बोलेगा। यकीन नहीं होता तो उनके स्टैट्स उठाकर देख लीजिए, सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। केएल राहुल एशिया कप में भी लगातार फ्लॉप थे, उसके बावजूद उनको इस T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करवाई गई। केएल राहुल बड़ी टीम के खिलाफ फिर फ्लॉप हो गए, ना पाकिस्तान के खिलाफ चले, ना अफ्रीका के खिलाफ चले। लेकिन रोहित शर्मा के दिमाग में यह नहीं सूझा कि केएल राहुल की जगह पर किसी और को खिला लें।
जब आपको पता था कि केएल राहुल फ्लॉप हो रहे हैं और बड़े मैच में नहीं चलते, तो आपने उनको इंग्लैंड के सामने क्यों उतारा? इंग्लैंड के सामने भी हार इसीलिए हुई क्योंकि केएल राहुल, जो कि 2 कौड़ी का खेलते हैं, उनको एक बार फिर से बड़े मुकाबले में आपने उतार दिया। हल्की टीमों के खिलाफ तो 250 से लगा दिए, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ फिर फ्लॉप हो गए। नतीजा, टीम इंडिया पर प्रेशर बन गया और टीम इंडिया बोर्ड पर बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज देख लीजिए, केएल राहुल लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उसके बावजूद उनको खिलाया गया। नतीजा आप देख लीजिए। दूसरी जिद, खुद खराब फॉर्म के बावजूद ओपनिंग पे आना। रोहित शर्मा को खुद पता है कि वो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, बड़ी टीमों के खिलाफ वो भी रन नहीं बना पाते। एशिया कप में भी उनका बल्ला खामोश था और इस T20 वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला खामोश था। उसके बावजूद उन्होंने अपनी ओपनिंग का स्टैंड नहीं छोड़ा और लगातार ओपनिंग पोजीशन पर आते रहे। नतीजा यह हुआ कि आज उन्होंने टीम इंडिया की लुटिया डुबा दी। 28 गेंद खेली हैं। सोचिए भाई, 28 गेंद हार्दिक पांड्या खेल लेते तो 200 के स्ट्राइक रेट से 56 बना देते। हमारे कप्तान साहब ने कितने बनाए? 27 रन। टीम इंडिया पर एहसान कर दिया। तो उनकी ये जो जिद थी कि ओपनिंग नहीं छोड़ूंगा, भले ही टीम इंडिया को हरवाऊंगा, इस वजह से भी टीम इंडिया हारी है। और तीसरी जिद है युजवेंद्र चहल को ना खिलाना। अब सोचिए, टीम इंडिया जिस आदिल रशीद, जिस लिविंगस्टोन के सामने इतना परेशान हुई, ऐसे ही लेग स्पिनर टीम इंडिया के पास भी है, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी जिद की वजह से उसको नहीं खिलाया। युजवेंद्र चहल, जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अंग्रेजों को फंसाते हैं, अंग्रेजों के सामने उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन युजवेंद्र चहल को इस मैच में भी मौका नहीं दिया गया और पूरे वर्ल्ड कप में मौका नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ आप देख लीजिए। अश्विन को खिलाया गया था। इंग्लैंड का जहां मन कर रहा था उनको वहां मार रहे थे, लेकिन अगर चहल होते तो हो सकता है रिस्ट स्पिनर होने की वजह से उनको विकेट से एक्स्ट्रा परचेज मिलता और वो विकेट लेते, इंग्लैंड पर प्रेशर बनता। लेकिन रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, कप्तान साहब है, उनकी जिद के आगे देश कहां टिकता है। तो रोहित शर्मा की इन्हीं 3 जिद की वजह से हम ये T20 विश्व कप हारे हैं। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।